सो हे टू फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो भाई आई होप तुम लोग का पेपर अच्छा गया होगा। मैथ्स का मतलब एकदम क्रेजी फाड़ करके आए होगे तुम लोग पेपर, मतलब पेपर को फाड़ के नहीं, मतलब पेपर में एकदम धुआंधार लिख करके आए होगे। सो मैं भी लिख करके आया। मैं बताता हूँ मेरा पेपर कैसा गया भाई। मैं मतलब लिटरली एक रात में पूरा, मतलब मैंने छुट्टियों में तो कुछ नहीं पढ़ा था, एक दिन में ही पढ़ा था। तुम लोग को लगेगा कि मैं झूठ बोला, बट सीरियसली सीरियसली मतलब मैंने एक दिन में पढ़ा जो पढ़ा है। रात में बस 2 घंटे सोया, बाकी पढ़ रहा था मैं कैलकुलस छोड़ के गया था, थोड़ा बहुत ही देख करके गया था जो पहले से पढ़ रखा था, बस उतना ही। उसके अलावा कुछ नहीं किया था, बस जो बाकी के चैप्टर्स थे वो करके गया था थोड़ा बहुत। वहाँ जाके एग्जाम हॉल में भाई मेरा एक तो नींद, मैं सोया नहीं था, 2 घंटे सोया था। उसकी वजह से मेरे को फार्मूला याद नहीं आ रहा, नहीं यार, प्रोबेबिलिटी के बायस लॉ का मुझे फार्मूला याद नहीं आ रहा, मैं कैसे करूँ। बट जैसे तैसे मैं लिख कर गया। मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा पेपर कैसा गया, कौन सा सेट था और क्या क्या, मतलब कैसा था, दिखाता हूँ तुम्हें। सेट वन मुझे पेपर मिला था। और भाई एमसीक्यू, भाई सबसे ज़्यादा डर मुझे एमसीक्यू में लगता है। एमसीक्यू में मैंने सोचा कि मैं लास्ट में करूँगा और सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगा भाई। आखिरी के 2 एमसीक्यू मैंने जो जैसे जैसे तुक्के मारे भाई, मतलब टाइम ही नहीं मिला भाई, इतना लेंदी लग रहा था मेरे को। सोचो मैं तो सिर्फ थोड़ा बहुत ही पढ़ के गया था, उस हिसाब से मेरी मतलब पूरी आंसर सीट भर गई थी। मैंने सिर्फ 40 से 50 नंबर तक का लिखा है, बाकी उसमें से कितने सही कितने गलत आई डोंट नो। और भाई मेरी क्लास में ऑलमोस्ट सब ने सप्लीमेंट्री ली थी, सब ने सप्लीमेंट्री, इतना बड़ा पेपर था। और देखो ये रहा एमसीक्यू भी भाई लेंदी तो थे। बाकी भाई टाइम तो इसमें भी लगा, ये सब मतलब 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी। और देखो सेक्शन सी मेरे को थोड़ा सही लगा। सेक्शन सी तो मैंने सारे कर लिए थे। सेक्शन बी में मैंने मतलब कम ही किए, क्योंकि सेक्शन बी में ज़्यादा कैलकुलस वाला पार्ट था, जैसे ये वाला और ये सब थे। तो मैंने वेक्टर से क्वेश्चन आए थे, वो तो मैंने अच्छे से कर लिए। और यही वाला क्वेश्चन तो मैं पढ़ के गया था भाई, यही वाला मतलब ये सारे क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में, मतलब पीडब्ल्यू की वो सर ने एक लाइव क्लास ली थी सुबह वाली, उसमें। और क्या बोलते हैं, एक शाम को जो वन शॉट मैथ्स का करवाया था सर ने पीडब्ल्यू में, वो उसमें एनसीईआरटी वाला भी उसी में सेम, मतलब ये वाले क्वेश्चन करवाए थे। मैं यही करके गया था और सेम मतलब वो वाले आ भी गया, तो मैंने वो कर लिया अच्छे से ईजिली। और ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी सर ने बताए थे, तो मैंने वो वाले भी इजीली अच्छे से कर लिया। मतलब जो मतलब सर ने बताया था, और प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से, वेक्टर्स वाले चैप्टर से, और जो कि मैंने 3D ज्योमेट्री पढ़ा था वो भी, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, रिलेशन फंक्शन, इन सब से जो क्वेश्चन सर ने बताए थे, मतलब उसमें से आ भी गया। तो मैंने मतलब वो वाले तो मैंने कर लिए। बाकी जो ये थे मतलब कैलकुलस वाले, वो मैंने ढंग से नहीं पढ़ा था, तो वो मैंने थोड़ा नहीं कर पाया, उसमें दिक्कत आ गई मुझे। बाकी तो मतलब सही गया। और देखो भाई एक रात के हिसाब से तो मेरा पेपर ठीक गया। अगर मैं साल भर पढ़ा होता फिर तो मैं पेपर को फाड़ ही देता एकदम। मतलब ये वाला तो फिर भी ठीक था, ये वाला प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था, लेकिन मेरे को ये करने में टाइम ही नहीं मिल पाया भाई, क्योंकि एमसीक्यू मेरा छूट गया था, मैंने लास्ट में करने के लिए रखा था। इस पर मैंने जैसे ही आया, मैं सोचा कि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे थे, फिर मैं गया तुरंत एमसीक्यू पे। और फिर जैसे तैसे मैंने एमसीक्यू खत्म किए। मेरा ये वाला पैसे, ये वाला नहीं हो पाया भाई मेरे से, ये वाला केस स्टडी वाला नंबर 1। ये मतलब मैंने इस पर टाइम ही नहीं दिया, मैंने सोचा पहले ये वाला कर लेता हूँ, ये वाला कर लेता हूँ, बाद में उसको करूँगा। उतने में ये वाला छूट गया मेरे से। बट स्टिल मैंने बस क्वेश्चन लिखा और उतने में मैम ने मेरे से आंसर सीट छीन ली। और ये इवैल्यूएट वाला क्वेश्चन है भाई, इसमें तो भाई मैं मतलब मैं देखो, मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ढंग से नहीं पढ़ी थी, बट इसलिए इवैल्यूएट वाला था। मैंने इसमें जैसे तैसे 3-4 स्टेप लिख दिए, ताकि मेरे को स्टेप के 1 नंबर तो मिल ही जाए, मतलब आधे नंबर भी दे देंगे तो मेरे को चलेगा भाई। मैंने लिखा तो है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मैंने अटैम्प्ट तो मतलब ऑलमोस्ट सारे ही किए हैं, कुछ कुछ छोड़ दिए थे जो मैं मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था। और ठीक है, एमसीक्यू थोड़े लेंदी थे, बट जैसा भी अब तो भाई खत्म पेपर, अब इसका मुंह नहीं देखना है। अब मज़े करूंगा, बस एक दिन में इंग्लिश पढ़ लूंगा, इंग्लिश में थोड़े ज़्यादा नंबर लाने, ताकि थोड़ा कवर हो सके। बाकी अब तो भाई एंजॉय करूंगा बस। आज तो मैं सोने वाला हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं, इंग्लिश का कल से पढ़ेंगे। और बस इतना ही, फिर 12 तारीख के बाद मज़े। लेट्स गो, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।